हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मलिक लर्निंग एकेडमी में। और मैं हूं रूबी मलिक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसमें हम डिस्कस करेंगे भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ दोस्तों हम इन्हें पढ़ेंगे कि पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है और पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी परीक्षाओं जैसे एसएससी हुई, आपकी एनटीपीसी हुई, सीएचएसएल, बीएड आदि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। भारत भौगोलिक दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। यह राज्यों का दोस्तों एक संघ है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, पहले ये राज्य था लेकिन अब यह केंद्र शासित प्रदेश है। 5 अगस्त 2019 की घोषणा के पश्चात इसको केंद्र शासित का दर्जा दिया गया था और यह 31 अक्टूबर 2019 से प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट है लद्दाख। इसको भी 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था और 31 अक्टूबर 2019 को प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट है केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। नेक्स्ट है दिल्ली। यह भारत का राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश भी है दोस्तों। नेक्स्ट है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। दोस्तों, दमन और दीव पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जुलाई 2019 में घोषणा के पश्चात इसे दादरा और नगर हवेली में मर्ज कर दिया गया था और 26 जनवरी 2020 से प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट है पुदुचेरी। पुदुचेरी बंगाल की खाड़ी के पूर्व में स्थित है और यह मूलतः 4 अलग अलग जिलों से मिलकर बना है। कौन कौन से जिले हैं वो देख लेते हैं एक बार। पुदुचेरी, कराईकल, यानम और माही। इन 4 जिलों को मिलाकर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। इनमें से मुख्य भूमि तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है, जबकि द्वीप क्षेत्र तट रेखा लंबाई 2094 किलोमीटर है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के बीच वितरित की गई है। अगर आप भूमि तट रेखा की लंबाई 5422.6 किलोमीटर और तटीय रेखा की लंबाई 2094 किलोमीटर दोनों को दोस्तों अगर जोड़ दें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर आएगी। अब देख लेते हैं कौन कौन से 9 राज्य हैं जो तट रेखा बनाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश 4 हैं, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित भारत की तटीय रेखा या तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ये है हमारी ट्रिक गुम गया केक। इस ट्रिक से आपको याद रखना है कि पश्चिम तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। गुम में ग से आपको याद रखना है गुजरात, मां से आपको याद रखना है महाराष्ट्र, गया में गया से आपको याद रखना है गोवा, केक में के से आपको याद रखना है केरल और केक में क से आपको याद रखना है कर्नाटक। तो दोस्तों, ये हुए पश्चिमी तट पर स्थित 5 राज्य, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल और कर्नाटक। तो दोस्तों, ट्रिक बहुत इजी और बहुत छोटी सी ट्रिक है, इतनी टफ नहीं है, तो आप इसको याद रखना, तो जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं।
नेक्स्ट आइए देख लेते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक लेकर आए हैं। ट्रिक है पूर्वी आज तुम्हारी पतंग उड़ी। पूर्वी आज तुम्हारी पतंग उड़ी। दोस्तों बस ट्रिक याद रख लीजिएगा आप, और उससे आपको याद रहेगा कि पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक से कौन कौन से राज्य बनेंगे जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। आज में आ से आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। तुम्हारी में त से आपको याद रखना है तमिलनाडु। पतंग में प दर्शाता है पश्चिम बंगाल को, और उड़ी से आपको याद रखना है उड़ीसा राज्य। तो दोस्तों ये 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जो पूर्वी तट पर स्थित हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो द्वीप क्षेत्र तटरेखा बनाते हैं। इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। देख लेते हैं क्या है ट्रिक। ट्रिक है दादा और लक्ष्य ने पुदीना और अंडा खाया। इस ट्रिक से हम 4 केंद्र शासित प्रदेश पढ़ने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। दादा से आपको याद रखना है दमन और दीव। दोस्तों दमन और दीव को दादरा और नगर हवेली में मर्ज कर दिया गया था। पहले दमन और दीव अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जुलाई 2019 में घोषणा के पश्चात इसे दादरा और नगर हवेली में मर्ज कर दिया गया था, और 26 जनवरी 2020 से यह प्रभाव में आ गया था। नेक्स्ट केंद्र शासित प्रदेश लक्ष्य से आपको याद रखना है लक्षद्वीप। ये देखिए आपको दिखाया गया है लक्षद्वीप। नेक्स्ट पुदीना से आपको याद रखना है पुदुचेरी, माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी। दोस्तों इन 4 जिलों को मिलाकर पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना है। नेक्स्ट है अंडा से आपको याद रखना है अंडमान और निकोबार। तो दोस्तों ये थे 4 केंद्र शासित प्रदेश जो द्वीप क्षेत्र तटरेखा बनाते हैं। तो आपने इसको एक बहुत ही इजी सी ट्रिक के साथ याद किया है। दोस्तों बस ट्रिक आपको याद रखनी है, तो आपको हमेशा ये केंद्र शासित प्रदेश याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तटीय नहीं है? अंडमान और निकोबार, पुदुचेरी, लक्षद्वीप और लद्दाख। दोस्तों अंडमान और निकोबार यह भी तट पर स्थित है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप भी, लेकिन जो लद्दाख है यह स्थल पर स्थित है, लेकिन यह कोई से भी पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। यह उत्तर भारत में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हुआ लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं? 8, 6, 9, 11। चलिए इसको एक मैप से देख लेते हैं। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ये कुल हुए 9 तटीय राज्य हैं। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है गोवा, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं मैप में कौन से राज्य की सबसे छोटी तटरेखा है। तो इसका सही उत्तर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, गोवा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। दोस्तों आपको इन चारों में से बताना है कि किसकी तटरेखा लंबाई सबसे ज्यादा है। गुजरात की है, गोवा की, पश्चिम बंगाल की, तमिलनाडु की। आइए देखिए मैप में गुजरात की देखिए, गोवा की तो सबसे छोटी आप पढ़ चुके हैं, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु। अगर हम इन तीनों में कंपैरिजन करें तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसका सही उत्तर हुआ गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा तटीय राज्य नहीं है? गुजरात, गोवा, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल। तो आप देखिए गुजरात यह भी राज्य है, तटीय राज्य है। गोवा यह भी तटीय राज्य है। तेलंगाना यह तटीय राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल यह भी तटीय राज्य है। तो इसका सही उत्तर हुआ तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पूर्वी तटीय राज्य नहीं है? अब आप देख लीजिए मैप में आपको दिखाई दे रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये चारों पूर्वी तटीय राज्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? कर्नाटक। क्यों? क्योंकि यह पश्चिमी तटीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7,
भारत की द्वीपीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 2094 किलोमीटर, 3672 किलोमीटर, 2448 किलोमीटर या 1916 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 2094 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 5306 किलोमीटर, 5106 किलोमीटर, 5422.6 किलोमीटर, 3240.6 किलोमीटर। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो इसका सही उत्तर है 5422.6 किलोमीटर। तो यह हुई भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संपूर्ण तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों आपने ऊपर देखी, द्वीपीय तटरेखा की लंबाई है 2094 किलोमीटर और मुख्य भूमि की तटरेखा की कुल लंबाई है 5422.6 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो भारत की कुल तटरेखा की लंबाई आ जाएगी, वो होगी 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर या 1100 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 1600 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है, गोवा की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या 200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है 160 किलोमीटर। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड फनी ट्रिक्स के साथ। थैंक यू।